बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। पाकिस्तानी लोग जिस तरह एजेंडों के हत्थे चढ़ते हैं, अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं, और कितने पाकिस्तानी जो हैं एजेंडों के हत्थे चढ़ के जो हैं वो हलाक भी हो चुके हैं। इनलीगल दूसरी मुल्कों में लेके चलने की कोशिश करते हैं, पानी के रास्ते जो हैं वो बेचारों का पानी में डूब जाते हैं, या इनलीगल जाते बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो है वो मारे जाते हैं। कंबोडिया गरीब मुल्क है, थाईलैंड के साथ है। गुजरांवाला के बशीर कंबोडिया जैसे मुल्क में एजेंट को पैसे दिए, और एजेंट ने, लाज़मी बात है एजेंट जो होते हैं वो कंबोडिया हो गया या थाईलैंड हो गया, ये मलेशिया तो इज़ वेरी गुड कंट्री, मलेशिया अच्छी कंट्री है। तो वो ये दिखाते हैं कि भाई आपको आपकी इतनी सैलरी होगी, आपने हमें देने हैं, कोई 5-6 लाख रुपए देने हैं, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, इस तरह के वो पैसे मांगते हैं। इसी तरह बशीर गुजरात यानी कि गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ था, गाँव पिंड के थे ये, एजेंट के हत्थे चढ़ गए। एजेंट ने इनको सोने ख्वाब दिखाए होंगे कि कंबोडिया जाओ, वहाँ कमाओ, पाकिस्तान से अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान से बेहतर मुल्क है इकॉनमी वाइज, साथ थाईलैंड है, और देखा जाए सिंगापुर, हांगकॉन्ग, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये बड़े मुल्कों के जो नाम है वहाँ पर मौजूद है। पैसे दिए एजेंट को उन्होंने, ठीक है, पहुँच गए वो कंबोडिया। कंबोडिया जब वो पहुँचे, जब उन्होंने इमिग्रेशन को क्रॉस किया, अब सवाल तो जो इनके ग्रुप के लोग थे, ये भी थे साथ पाकिस्तानी जो थे ग्रुप के लोग। जैसे इन्होंने कंबोडिया एयरपोर्ट क्रॉस किया, इमिग्रेशन को क्रॉस किया, तो जो इनका एजेंट था, जो कंबोडियन था, जिन्होंने इसको रिसीव किया बाहर, उससे उनके पासपोर्ट ले लिए। पासपोर्ट कभी भी नहीं देना एजेंट। वीज़ा लग गया पाकिस्तान में, वीज़े के लिए देते हैं, उसके बाद जब एयरपोर्ट क्रॉस करना है, अगर आपसे एजेंट पासपोर्ट मांग रहा है तो आप फंस रहे हो, आप किसी गेम के अंदर आ चुके हो। और इनके ताल्लुकात भी बहुत होते हैं जो ये एजेंट्स होते हैं, और ख़ासतौर में थाईलैंड और ये कंबोडिया जिस तरह के मुल्क है, मुझे पता है, यहाँ तो चलती इन लोगों की है। पासपोर्ट लेने के बाद इनको गाड़ी में बिठा के एक जगह लेके गए जहाँ इंसानों की कीमत लग रही थी, उसकी सेहत के या उसकी हाइट के या उसकी ताकत के हिसाब से। और ये मैं इंशाल्लाह एक और व्लॉग बनाऊंगा जिसमें थाईलैंड में पाकिस्तानियों के साथ क्या होता रहा। इसकी भी कीमत लगी $2000। अभी जो डॉलर चल रहा है उसके हिसाब से आई थिंक के नियर जो है 5.5-6 लाख के दरमियान वो पैसे बन रहे हैं। पासपोर्ट नहीं है इसके पास, ख़रीद लिया गया इसको, काम कराया जाता 18 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे, काम नहीं करना, मारना पीटना, तशद्दुद करना, खाना नहीं देना। फंस गया वहाँ जाके, ख्वाब लेके गया, एक अच्छी उम्मीद के साथ गया। एजेंट एजेंट जब आप दूसरी कंट्री में घुस जाते हो, पाकिस्तान के बाद जब आप निकलते हो तो दूसरी कंट्री में घुसते हो, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, वो आपसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर दे, पता ही नहीं होता आपका एजेंट पीछे था या नहीं था। ये बेचारा फंस गया। अब कहता है एक जगह से निकला, एक अच्छे ख्वाब लेके आया, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए, कंबोडिया पहुंचा तो ये मामला, अब तो ग़ुलाम बन गया। अब इसने किसी और एजेंट से कांटेक्ट किया, क्योंकि वहाँ तशद्दुद था, मारपीट थी, और पता भी नहीं चलता था कि वहाँ अगर कोई बंदा मर भी जाए तो पता ही नहीं चलता था। इसने बड़ी मुश्किल से वहाँ किसी और एजेंट से कांटेक्ट किया, और उसने कहा कि इतने पैसे, यानी कि $3-4 हज़ार, $3-4 हज़ार, आपको पता है पाकिस्तान का तकरीबन जो अगर $4000 है तो वो 11-12 लाख है। उसने कहा दो, मैं तुम्हारा पासपोर्ट भी दिला दूंगा और तुम्हें पाकिस्तान सही सलामत पहुंचा दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा। इसे अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट किया, दोस्त अहबाब के साथ कांटेक्ट किया। पहले ये बेचारा पाकिस्तान में भी परेशान था, रोज़गार नहीं था, बड़ी मुश्किल से पैसे हुए, और बड़ा ये बेचारा मुश्किल से जब इसने ये पैसे अरेंज किए, लोकल एजेंट था कंबोडियन, उसको दिए, तो फिर बड़ी मुश्किल से ये उस जगह से निकले। नहीं, इसको कह सकते एक बाजार कैंप में चला गया था इसकी, यानी कि पाकिस्तान से एजेंट को पैसे दिए, कंबोडिया पहुंचा, कंबोडिया में इसको सेल कर दिया गया, ह्यूमंस को सेल कर दिया गया। जो पिछले ज़माने में होता था कि ग़ुलामों को सेल किया जाता था, ग़ुलामों की कीमत लगती थी, ये हुआ इस बेचारे पाकिस्तान के साथ। वापस आया ये, और अब ज़हनी तौर पर परेशान है कि जो उसने वहाँ पर टाइम गुजारा। अच्छा, थाईलैंड, अभी जो ये कंबोडिया वगैरह के मुल्क हैं ना, यहाँ एजेंट माफिया और ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बानिस्बत अगर आप कहें मलेशिया या इंडोनेशिया, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, तो हम पाकिस्तानी को बहुत मुश्किल है अलाउड को सुना वहाँ पे। तो सबक ये है कि भाई परमानेंट अलग होता है। कोई बंदा आपको कहे
कि यहाँ से मैं आपको 15 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, मैं इस मुल्क में, उस मुल्क में, इस मुल्क से उस मुल्क में जाकर, नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। कभी गूगल से उस मुल्क के बारे में निकाल दिया करो। कंबोडिया तो आई थिंक ऑन द अराइवल वीज़ा है पाकिस्तान का, या वहीं पर एयरपोर्ट पे जाके वीज़ा लगेगा। कंबोडिया जैसे मुल्क के लिए आपने एजेंट के ऊपर लाखों रुपए लगाए और उसने आपको सेल कर दिया। तो विजिट वीज़े पे भी आप जा सकते हो। दूसरी चीज़, कोशिश ये करो कि अपना पासपोर्ट कभी भी एजेंट को नहीं देना। कभी कंट्री की इंफॉर्मेशन ले लिया करो। काफ़ी यूट्यूबर बैठे हैं, गूगल में मिल जाती है। आप कंबोडिया में आप कमाने जा रहे हो यार, वहाँ नहीं है कुछ भी भाई। फिर आप जो सुलूक होता है, फिर दुख होता है यार। क्या हाल होता है थाईलैंड में, क्या हो रहा है, किस तरह पाकिस्तानियों को उठाया गया, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर जैसे हमारे कच्चे के डाकू, उस तरह उनके पैसे मांगे गए तावान के थाईलैंड में। कमेंट ज़रूर करिएगा। आज से इतना ही कि पाकिस्तानी गुजरांवाला के लड़के यानी कि आदमी की स्टोरी जो उसके साथ हुआ है कंबोडिया पहुंचने के बाद। दुआ में याद रखिएगा। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।